कई माजी नगर सेवकों ने छोड़ा जितेंद्र आवाड का साथ और थाम लिया अजीत दादा पवार का हाथ। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, एक बार फिर मुमरा शहर की राजनीति गर्मा गई है। वो इसलिए कि जो यहाँ के पुराने एनसीपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे और माजी नगर सेवक थे, उन लोगों ने जितेंद्र आवाड का साथ छोड़ दिया और अब उन्होंने अजीत दादा पवार जो एनसीपी के सुप्रीमो हैं, उनका हाथ थाम लिया है। आप देख सकते हैं, खासकर जो वरिष्ठ नेता हैं, महानगर पालिका के गठ नेता रह चुके हैं नजीमुल्ला, उनकी कयादत में अजीत दादा पवार का हाथ थामा है और अब अजीत दादा पवार एनसीपी ग्रुप में ये मुमरा के जो माजी नगर सेवक हैं और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो लोग उसी में रहेंगे और आने वाले थाने महानगर पालिका का चुनाव बड़े जोरों शोर से लड़ेंगे। लेकिन एक बात समझ में ये नहीं आती कि जो खबर चली है, ये लोग जो शामिल हुए हैं और सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं, उसका कमेंट जरा पढ़िए कि जनता इससे नाराज दिखाई दे रही है। तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं कि कितना भी कोई किसी पार्टी में शामिल हो जाए, यानी विपक्षी में इंडिया अलायंस को छोड़ करके, तो उनको कामयाबी नहीं मिलेगी मुमरा शहर में। इसलिए कि यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और खासकर यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट और समाजवादी पार्टी के समर्थक ज्यादा हैं। इसलिए जिस तरीके से ये चाहते हैं, कामयाबी मिलना नामुमकिन है। हालांकि ये राजनीति है, कुछ कह भी नहीं सकते, इसलिए कि जितेंद्र आवाड ने जो वादा किया था, जो विकास का गंगा बहाने का वादा किया था, वो सब कहीं ना कहीं ज्यादातर फ्लॉप नजर आ रहा है। इसी से शहर की जनता नाराज है। अब जफर नोमानी जो माजी नगर सेवक हैं, उनको एनसीपी अजीत पवार गुट का करवा मुमरा का प्रेसिडेंट बनाया गया है और दूसरों को अलग अलग जो है वो पोस्ट दिया गया है। लेकिन आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले चुनाव में अजीत दादा पवार गुट को कितना फायदा रहेगा और शरद पवार गुट यानी जितेंद्र आवाड को कितना फायदा मिलेगा, वो चाहे आमदार का चुनाव हो या थाने महानगर पालिका का। ये देखने वाला बड़ा दिलचस्प नजारा रहेगा। फिलहाल जो सियासी सरगर्मियां तेज हुई हैं मुमरा शहर की, उससे तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में और भी उलटफेर होने वाले हैं। कोई इधर जाएगा तो कोई उधर जाएगा और कोई बड़ा सियासी पटाक्षेप भी होने वाला है। दर्शकों को बताते चले कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी बाजार में उठा पटक भी शुरू हो गई है। राजनीतिक खिलाड़ियों द्वारा अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए दांव पर दांव चल रहे हैं। आपको बताते चले कि राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी को कलवा मुमरा में बहुत बड़ा झटका लगा है और खासकर 23 जुलाई मंगलवार शाम के समय अजीत दादा पवार के बंगले पर कई पूर्व नगर सेवक, खासकर नगर सेविका, कार्यकर्ता, पदाधिकारी द्वारा शरद चंद्र पवार पार्टी का दामन छोड़कर अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में खुलकर प्रवेश कर चुके हैं, जिनमें पहला नाम जफर नोमानी, नाइक, इब्राहिम राउत, नेहा नाइक, कपिल शेख, सैयद शमील हसन अंसारी, शाजिया परवेज सरफराज, हसीना अब्दुल अजीज शेख, अश्वनी राउत, रूपाली गोटे, मुमताज शाह, महफूज मामा। इसके अलावा कलवा में काश बर्डे, रीता यादव, अकी चेउलकर, ये तमाम लोगों ने पार्टी में प्रवेश किया। जिस तरह की दल बदल का सिलसिला विधानसभा चुनाव के आने से पहले शुरू हुआ है, कयास लगाया जा रहा है और भी शरद पवार
पार्टी के कई पूर्व नगर सेवक, कार्यकर्ता और पदाधिकारी अजीत दादा पवार गुट के तेज तर्रार बोलकर गट नेता नजीमुल्ला के संपर्क में है। गौरतलब बात तो यह है कि जिस तरह से शरद चंद्र पवार पार्टी से पूर्व नगर सेवक बाय बाय टाटा कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण जनता द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि 15 वर्षों से मुमरा शहर में विकास नहीं किया गया है, सिर्फ जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है, लॉलीपॉप दिया गया है। स्थानीय विधायक पर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि टोरेंट को लाने से विधायक जितेंद्र आवाड का सबसे बड़ा हाथ है। उन पर विकास को लेकर विपक्ष हमलावर है। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, हैंगिंग गार्डन, स्लाटर हाउस, कब्रस्तान में हेर फेर, हॉकर जोन, हज हाउस, लाइब्रेरी, ट्रैफिक की समस्या, सिंगल वाटर, रिमोल्डिंग प्रकरण, इस तरह की तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष स्थानीय विधायक जितेंद्र आवाड को चारों तरफ से घेरने की फिराक में लगा हुआ है। और हो सकता है जिस तरह अजीत दादा पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कलवा मुमरा में अपना कदम मजबूती से जमा रही है, उसको लेकर शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब के बाद जितेंद्र आवाड को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की बातें विपक्ष जोरों शोर से कह रहे हैं। वहीं जितेंद्र आवाड द्वारा सोशल मीडिया पर बयान देते हुए कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये लोग पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं, मुझे जनता पर विश्वास है। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता अजीत दादा पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर अपना पूर्ण विश्वास दिखाती है या शरद चंद्र पवार पार्टी पर अपना विश्वास दिखाती है। ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि समय का पहिया किस ओर घूम जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है और अब लोगों की नज़र शरद चंद्र पवार के सीनियर लीडर सैयद अली अशरफ और भाई साहब शानू पठान पर टिकी हुई है। क्या वो भी अजीत दादा पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करेंगे या शरद पवार पार्टी के साथ ही चलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।